सुबह उठकर सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हर इंसान, चाहे वह मर्द है या औरत, स्त्री है या पुरुष, लड़का है या लड़की, पति है या पत्नी, या किसी भी धर्म जात से हो, सभी अच्छे दिखना चाहते हैं। ये सभी सोचते हैं कि मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सबसे अच्छा दिखूं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है यह संभव कैसे हो पाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहन लो और क्रीम पाउडर पोत लो, बस बन गए अच्छे और सुंदर। दोस्तों, यह उनकी बड़ी भूल है। अच्छे दिखने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, यानी स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। अभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि यह स्वास्थ्य आएगा कैसे। इसके लिए आपको सजग और जागरूक होना पड़ेगा। लोगों की बड़ी समस्या है कि जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। वास्तव में आप चाहते हो कि मैं सबसे अच्छा दिखूं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। तो दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के फ़ायदे क्या क्या हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने और जागने के फ़ायदे क्या हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग तो हमेशा ही कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने के कई फ़ायदे हैं दोस्तों। इन सभी की जानकारी, और जो कभी आपने सुना भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपने वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, जिससे आप मेरी जानकारी भरे वीडियो सबसे पहले देख सकें। ब्रह्म मुहूर्त क्या है दोस्तों, पहले तो यह जान लो कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त दो शब्द हैं। ब्रह्म यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी समय, यानी परमात्मा का समय। दोस्तों, यह ऐसा समय होता है जब यह पूरा ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, चालू हो जाती हैं। ऐसे समय किए गए कार्य उन शक्तियों की निगरानी में होते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन महसूस अवश्य ही होती हैं। ऐसे समय में किए गए शारीरिक और मानसिक कार्य सर्वोत्तम रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, वह समय है सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। वास्तव में आपकी असली ज़िंदगी शुरू होती है कंफर्ट जोन के अंतिम छोर से। सावधान, कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। आप जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलें। दोस्तों, ऐसे काम जिसे करने या ऐसा फील्ड जहां रहने में कोई अलग से मेहनत न करनी पड़े और आप उसमें आराम और सुरक्षित महसूस करते हो, तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। दोस्तों, यदि आप कंफर्ट जोन पर विस्तृत वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो, या कंफर्ट को बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो तकलीफ़ होती है। आप उस समय सोना चाहते हो, आलस होता है, बाहर नहीं जाना चाहते, कोई एक्सरसाइज या योगा नहीं करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप सफल होना नहीं चाहते हो। बस जो जैसा है उसी में रहना चाहते हो। मैं कभी आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आपको निश्चित रूप से कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगा। पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त को समझ गए और उस पर अमल कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारे एक दिन यानी दिन रात में 8 पहर होते हैं। हर पहर तकरीबन 3 घंटे का होता है। जो 8वां पहर है सुबह 3 बजे से 6 बजे तक होता है। इसको मनोहर काल भी बोलते हैं। इसी काल को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। आप इस प्रकार समझिए, पहला पहर सुबह 6 से 9 बजे तक, दूसरा पहर 9 से 12 बजे, तीसरा पहर 12 से 3, चौथा पहर शाम 3 से 9 बजे, पाँचवा पहर 6 से 9 बजे, छठवां पहर रात 9 से 12 बजे, सातवां पहर 12 से 3 बजे, आठवां पहर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक।
इसी 3 से 6 बजे के समय को मनोहर काल या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसी ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत होता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं। इस समय किया गया ध्यान, चिंतन और मनन सीधे हमें ब्रह्म से आत्मसात कराता है, क्योंकि वातावरण और ब्रह्मांड में शून्यता और गहरी शांति होती है। विचारों का इस ब्रह्मांड में कोई ट्रैफिक नहीं होता है। हम शीघ्र उस ब्रह्म से जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इससे हमें 4 लाभ होते हैं। पहला, मानसिक स्वास्थ्य। ब्रह्म मुहूर्त का समय बिल्कुल शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरा होता है। ऐसे समय यदि हम ध्यान करते हैं तो मन एकाग्र होता है, दिमाग कुशाग्र होता है। इस समय चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। छात्रों को इसी समय पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य। ब्रह्म मुहूर्त में वायु और ध्वनि प्रदूषण न के बराबर होता है। इस समय वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरा होता है। ऐसे समय में यदि हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर में प्राणवायु का उदय होता है, जिससे हम जीवित रहते हैं। और जब योगा आदि व्यायाम करते हैं तो विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उदय होता है। ये शक्तियाँ रोगों को दूर भगाती हैं और रोग रोधक क्षमता बढ़ाती हैं। हमारा शरीर निरोग होता है। तीसरा, सामाजिक स्वास्थ्य। यदि हृष्ट-पुष्ट और शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे होंगे तो समाज में लोग आपको इज्जत देंगे और सम्मान करेंगे। चौथा, अध्यात्म स्वास्थ्य। आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, चिंतन, मनन करते हो तो अध्यात्म रूप से भी स्वस्थ रहते हो। सकारात्मक विचार आते हैं, समस्या का सही विश्लेषण कर सही समाधान तक पहुंच पाते हैं और चेहरे का प्रभामंडल आकर्षक होगा। जीवन में सफलता। दोस्तों, जीवन में सफलता योग्यता, ज्ञान और कार्यकुशलता से आती है और हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। आपके अंदर योग्यता, ज्ञान और कार्यकुशलता नहीं है, फिर भी आप सफल होंगे, क्योंकि आपके अंदर जोश और ऊर्जा है। यही जोश और ऊर्जा आपको योग्यता दिलाएगा, ज्ञान दिलाएगा और कार्यकुशल भी बनाएगा, क्योंकि आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति प्राप्त की है। यही शक्ति आपको जोश से भर देगी। इसी ऊर्जा और जोश से आप असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हो। दोस्तों, आशा है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए और पोस्ट किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हो वह कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, वीडियो देखने में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।